चलिए डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, हम लोग पढ़े हैं आपका चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग द लॉज। इसमें बच्चों अभी तक हमने देखा था कि रूल ऑफ लॉ क्या है, भारत में नए कायदे कानून में इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्रांति कैसे आई। अब हम पढ़ेंगे मेकिंग न्यू लॉज। लॉज नीड टू बी अपडेटेड, अपडेट होना। पहले हम ये समझते हैं बच्चों, आई होप कि अपडेट करना आप समझते होंगे, आप फोन चलाते हैं बच्चों। नया कुछ है उससे जुड़ना, अपडेट होना। अमेंडेड, ये बच्चों वर्ड्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। अमेंडेड करना, बदलाव लाना, चेंज करना, है ना। बदलाव लाना, अमेंड करना, बदलाव लाना, है ना। अपडेट करना, नई चीजों से जुड़ना, नई चीजों से जुड़ना बच्चों, उसके साथ बने रहना, नई चीजों से जुड़ना, अमेंड करना, बदलाव लाना। एंड द चेंज with the time and as a society and its environment changes, जैसे जैसे समाज बदलता है, सोसाइटी बदलती है, उसका एनवायरमेंट बदलता है, कायदे कानून में भी बदलाव लाना बहुत जरूरी है। The social order keeps a changing constant with the time. For the instance, 50 years back there were hardly any cars on the Indian roads and no mobile telephony existed. With the development of the technology and the roads are choked with the traffic and the Indian economy is among the biggest markets for the mobile phones in the world. In this change scenario, new laws have to be evolved to make the usage of the road space and the communication system in optimum and the unobservative manner. अब क्या कहना चाहता है बच्चों, यही कहना चाहता है कि समय के साथ साथ बदलाव आता है। जैसे आज से 50 वर्षों की पहले की बात करें तो भारत में इतनी कार्स नहीं थी तो रोड पे ट्रैफिक भी नहीं थे, तो उस वक्त ट्रैफिक के रूल्स हो सकता है अलग हो और अब ट्रैफिक के रूल्स अलग हो। उस वक्त टैक्सेस जो थे वो अलग हो, अब जो टैक्सेस है वो अलग हो। इसी तरह के मोबाइल फोन्स की बात करें तो भारत का जो मार्केट है, अब ये कह सकते हो आपके मोबाइल फोन का एक बहुत बड़ा मार्केट उभर के सामने आया है, तो उसके यूजेस भी अब बढ़ गए हैं, तो उसको लेके भी जो चेंजेस लाने हैं वो सरकार को लॉज में लाने पड़ेंगे। तो ये जो है अमेंडमेंट चेंजेस बहुत जरूरी है। Thus the legal system should be dynamic enough to frame a new laws as the environment and the ground situation changes. इसीलिए लीगल सिस्टम जो है बच्चों, लीगल सिस्टम यानी कानूनी जो व्यवस्था है वो ऐसी होनी चाहिए, इलास्टिक होनी चाहिए। इलास्टिक का मतलब जिसके अंदर चेंज आ सके, रिजिड नहीं होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि ये बन गया कायदा अब इसको चेंज ही नहीं करेंगे हम, ऐसा नहीं होता। इलास्टिक होता है, इसके अंदर चेंजेस आते रहने चाहिए। ऐसा लीगल सिस्टम अडॉप्ट है भारत में, ठीक है। सिचुएशन चेंजेस, द इंडियन पार्लियामेंट हैज बीन सेंसिटिव to the people's changing needs and the aspiration and has enacted many new laws while the amending existing ones and address the needs of the progressive Indian society. अब अमेंडमेंट किया जाता है। अमेंडमेंट का मतलब होता है जो कायदा है उसी के अंदर कुछ चेंज आना, ठीक है। अपडेट का मतलब होता है कुछ नया लेके आना, ठीक है, कुछ नए के साथ जुड़ना। The elected representatives of the people in the parliament deliberate upon the various aspects of the society and the frame and new laws or bring about the amendments in existing laws. जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जिनको हमने चुन के भेजा है कि ये हमारी बातों को केंद्र सरकार तक लेके जाएंगे, दिल्ली तक लेके जाएंगे, तो उनका काम यही है कि सोसाइटी की नीड देखते हैं, समाज की नीड देखते हैं, समाज के लोगों की नीड देखते हैं और उस नीड के अकॉर्डिंग वो अपनी सलाह देते हैं सरकार को कि जो आपने लॉज बनाए हैं, जो कायदा कानून बनाया है, उसमें अब इस प्रकार चेंजेस की जरूरत है क्योंकि सोसाइटी में चेंजेस आए हैं। द इलेक्टेड these are passed by the parliament and brought into the effect upon the orders of the president. लॉ कैसे बनता है? पहले पास होता है पार्लियामेंट, उसमें संसद में लॉ को पहले पास होना जरूरी है और उसको ऑर्डर में कब लेके आया जाता है बच्चों, जब हमारे प्रेसिडेंट उसको साइन कर देते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये हो सकता है, भारत में ऐसा कायदा कानून भारत में बनाया जा सकता है। तब जब प्रेसिडेंट उसको अलाउ कर देते हैं तब जाके वो कायदा कानून भारत में एनेक्टेड हो जाता है, उसको लागू कर दिया जाता है। इन मैनी इंस्टेंस अटेंशन ऑफ द पार्लियामेंटरीज इज ड्रॉन बाय द पॉपुलेशन थ्रू मीडिया, पब्लिक एजुटेशन, सोशल एक्टिविटीज। होता यह है बच्चों कि कई बार
भारत के कुछ कायदे कानून में चेंज लाने के लिए लोग जो है मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, पब्लिक एजिटेशंस का मतलब लोगों की भीड़ के जरिए, मीटिंग के जरिए, सोशल एक्टिविटीज एंड मेनी सच ग्रुप्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन who muster supports to seek the amendments in existing laws or to frame a new laws। वो लोग कुछ धरने देते हैं, मीटिंग करते हैं, पोस्टर छपाते हैं, न्यूज़पेपर में निकलवाते हैं, मीडिया में, न्यूज़ में खबर देते हैं, टीवी पे खबरें आती है कि हमें ये कायदा पसंद नहीं है, इसको बदलाव की जरूरत है। However, whatever may be the agents of drawing attention of the government towards the cause of the discomfort or the dissatisfaction felt by the section of the population, the ultimate power to actually enact laws lies within the parliament। हम लोग कितना भी धरने दे ले, कितने भी रैलियां निकाले, लेकिन वास्तविक पावर जो है चेंज लाने का लॉज में, कायदों में, कानून में, पार्लियामेंट के पास ही निहित है। इन द रिसेंट पास द pace of the social changes has increased significantly, and this is why the several laws have been passed or amended। Some leading examples of laws that have been enacted lately are discussed below। कुछ ऐसे कायदे कानून हैं जो लोगों के कहने से, लोगों के विरोध करने से, लोगों के अपना वॉइस रेज करने से उनमें अमेंडमेंट होता है, चेंज होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, वो हम आगे पढ़ेंगे। आई होप बच्चों आपको मेकिंग ऑफ न्यू लॉज अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो पास होता है पार्लियामेंट में और उसको साइन या उसको अप्रूव किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, और फिर वो देश में कायदा कानून बन जाता है। आई होप बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको रिवाइज करेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।